प्रदेश के युवा गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है और उनके पास आखिरी विकल्प बचता है। कौन? हनुमान बेनीवाल। अब हनुमान बेनीवाल के पास शिक्षा विभाग से ग्रसित त्रसित लोग भी पहुंचने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये हनुमान बेनीवाल का ट्विटर हैंडल है, जहां से एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला गया है सरकार को टैग करते हुए, भजन लाल जी को टैग करते हुए। और इसमें लिखा क्या है, ध्यान से सुनेगा। एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के धांधली के बारे में लिखा हुआ है, किस कदर आपके युवा बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लिखा हुआ है। यहाँ पर जयपुर में दिल्ली रोड पर स्थित निम्स विश्वविद्यालय द्वारा 2019 में बीएससी बैच प्रारंभ हुआ था नर्सिंग कोर्स का। 60 सीटें थी उसमें, ध्यान से सुनिएगा। 60 सीट होने के बावजूद एडमिशन कितने के? 100 छात्रों को एडमिशन दे दिया। और जब डिग्री देने का टाइम आया, तब इस बैच में जो अध्ययन कर रहे थे छात्र, उनको ही पता चला कि ये तो 60 सीटों वाला ही था बैच। भाई, हमें ज्यादा लोगों को भरने का इनका मतलब था कि पैसा लूटना है, और उनको कोई डिग्री विग्री नहीं मिली है। और इन सारी चीजों की शिकायत हनुमान बेनीवाल से की इन सभी युवाओं ने जो इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। और इसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब उनको टैग कर दिया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस निम्स यूनिवर्सिटी पर कार्यवाही होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। वो बता रहे हैं यहाँ पर कि निम्स यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई बार फर्जी डिग्री का, फीस रिफंड न करना, जानबूझकर फेल करना, प्रबंधन के खराब व्यवहार और कई सारे आरोप लगे हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके हॉस्टल बनाने का, खेल मैदान जैसे गंभीर प्रमाणित आरोप इस निम्स यूनिवर्सिटी पर लग चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पैसा बोलता है, इसी वजह से नहीं हुई। ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे नीरजा मोदी जैसे स्कूल सरकार को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, और भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को। आप पैसे भी दो और भुगतो भी आप ही, यानी कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सब अपनी साइड रखकर भुगतने के लिए, शोषण करने के लिए इन्हें सिर्फ आम जनता ही मिलती है। और इस कदर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठा दी है। सभी युवा इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी के नीचे अगर किसी से, देखिए, उम्मीद बंधती हुई दिखाई देती है, लोगों को अपनी आवाज को, एक मजबूत आवाज मिलती हुई अपने से नजर आती है, तो सब अपनी पीड़ाएं उनके पास लेकर जाते हैं। इसी पोस्ट के अंदर सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी पोस्ट इंक्रीज करवाओ ना, सागर जाट अपने ट्विटर हैंडल से बोल रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक रिक्वेस्ट शुरू हो गई है, राजस्थान के हर छात्र तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने में हर राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक की जरूरत है। और इसके लिए भी काम कौन करे? हनुमान बेनीवाल करे। सरकार क्या करेगी? कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पर हजारों करोड़ की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है निम्स ने, लेकिन रसूख वाले हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पर लोग अपने अपने कमेंट्स, अपने अपनी पीड़ाएं, अपने अपने दुख जाहिर कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के पास। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कोई न्याय की आवाज है, गलत के खिलाफ अगर कोई बोलता है, हर कोई बुलंद आवाज उठाता है न्याय के लिए, तो वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। और अब लोग यहाँ पर इन्हें इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप आओ निम्स यूनिवर्सिटी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ तरह तरह की यहाँ पर अपनी राय, अपनी प्रार्थनाएं लोगों की निकाली जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर कमेंट देखिएगा, निम्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बंदे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो मैं शुरुआत में ही आपको कह चुकी हूं ये चीज, कि इतनी सारी लापरवाहियां हनुमान बेनीवाल ने गिना दी, ये एक दिन में तो हुई नहीं है, सालों से की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बार फिर से कहती हूं कि ऐसे रसूखदार सरकार को अपनी जेब में रखकर घूमना जानते हैं और बखूबी ऐसे घूमते हैं लोगों के शोषण
किए हुए पैसों पर ऐश करते हैं। अब उम्मीद तो यही कर रही जा रही है कि हनुमान बेनीवाल इस मामले में न्याय जरूर दिलाएंगे, बशर्ते होगा क्या। आवाज तो उन्होंने उठा दी है, लेकिन ये आवाज सरकार के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस लौट आती है या फिर दरवाजा खुलवाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाती है, ये देखने वाली बात है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, क्या पता आपका काम बन जाए। और ऐसी वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।